हेलो एवरीवन। अब हम करने वाले एक्सरसाइज 5.1 का इंट्रो का पार्ट सेकंड। ठीक है, अभी आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ लिख लीजिए कि जो आयोटा 4k है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, अब देखिए आपको बताया था कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 है। और आयोटा 4 की वैल्यू क्या थी आपकी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू और स्क्वायर, मतलब कि -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो आयोटा 4 वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, अगर आयोटा 4k की वैल्यू हो, मतलब 4 का मल्टीपल हो, अगर अगर आपको देगा आयोटा 4 × 4 तो वैल्यू क्या होगी, वो भी 1 होगी। अगर आपको देखा होगा कि आयोटा 4 × 12 तो भी वैल्यू 1 होगी। आयोटा 4 × 13 मतलब 4 का मल्टीपल होना चाहिए साथ में, उसकी वैल्यू हमेशा कह रही 1 रहेगी। ठीक है, 4 का मल्टीपल होना चाहिए, 1 रहेगी। अगर आयोटा 4k + 1 हो तो वैल्यू क्या रहेगी आपकी, वो आपको देते हैं, आपको वो वैल्यू मिलेगी आपको आयोटा। ठीक है, ये क्या है आपकी आयोटा। अगर आयोटा 4k + 2 होगी तो आपको वैल्यू -1 मिलेगी। और आयोटा 4k + 3 वैल्यू मिलेगी तो वैल्यू आपको मिलेगी -आयोटा। यस, तो देखिए हमने क्या लिखा कि आयोटा 4k की वैल्यू तो आपको याद है 1 रहेगी। अगर आयोटा 4k + 1 है, +1 रहेगी तो ओनली आयोटा बनेगा। +2 रहेगी तो देखिए +2 तो -1 रहेगा और +3 रहेगी तो माइनस आई रहेगा। अभी किस तरह से यूज करना है वो देख लीजिए। अगर मान लो मैं 93 ले लेता हूँ, ठीक है, अब मुझे इसका क्या है आयोटा निकालना है कि आयोटा की वैल्यू कितनी है, 93 है। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो देखो 93 को हम क्या 4 के फैक्टर में ड्राई करते हैं। 4 2 जा 8, 1 3, 4 3 जा 12, 1, मतलब आपको क्या मिल गया 4। आयोटा की वैल्यू क्या है 23 + 1। आपको बताइए ये किस फॉर्म में है, 4k + 1। आपका आंसर क्या आएगा, ओनली आयोटा वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद कर लेना। आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर वैल्यू पता है, आयोटा क्यू की वैल्यू पता है, आयोटा 4 की वैल्यू पता है, पर जो वैल्यू अगर पूछे आयोटा 35 पूछ लिया तो भैया पता नहीं कितना हुआ। हाँ हमें पता है 35 वैल्यू कैसे कह सकते हैं, 4 9 36 ज़्यादा हो गया, 4 8 जा 32 और ये 3, मतलब कि आयोटा 4 × 8 + 3। और आपको पता है आयोटा 4k + 3 वैल्यू क्या आएगा, -आयोटा आएगा। ठीक, अब मैंने जो आपको प्रॉमिस किया था कि जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू में हमने 1 निकाली थी वो किस तरह से आएगी, को मैं बताया था आयोटा -1 की वैल्यू क्या थी, हम इसको आयोटा पुट करते हैं। अगर जब आप इसको स्क्वायर करो दोनों साइड, आयोटा स्क्वायर इंटू -1 का स्क्वायर करेंगे तो इनका दो तरीके से है, या तो ऐसे करिए -1 × -1। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको ये वैल्यू क्या है हम पुट नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते, मैंने आपको बताया डायरेक्टली आप ऐसे याद कर लो, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आपकी, सॉरी -1 है। ठीक है, आयोटा स्क्वायर वैल्यू क्या है -1 है। अगर इस हिसाब से करते हैं, इस फॉर्मूले से करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, -1 × -1 वैल्यू मिल जाएगी +1, और +1 की वैल्यू क्या होती है 1। मतलब इस हिसाब से तो आपको आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, बनानी चाहिए थी, पर हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर वैल्यू -1 आती है। पर हम इसको फॉर्मूला क्यों यूज नहीं कर सकते, अब बताता हूँ। √a × √b =√ab होता है, किसके लिए, फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए। ठीक है, ये कंडीशन कब वैलिड है, अगर आपका जो ए है वो >0 या आपको >0 और बी आपको <0 चल जाएगा। ठीक है, या बस आपको ए क्वांटिटी ग्रेटर चाहिए। अगर सेकंड क्वांटिटी आपकी है, अगर आपका ए <0 है पर हाँ बी आपका >0 है तो ये क्या क्वांटिटी आपकी बिल्कुल फुल वैलिड है। अगर जो मानते हैं अगर आपकी ए <0 है, बी वो भी <0 है, इसके लिए क्या फैक्टर मिलेगा, तो हम करते हैं ए किससे <0 है, हम -1 मानते हैं, इंटू बी की वैल्यू क्या है, <0 है मतलब -1 =√ab, मतलब कि आपको इसमें -1 इंटू -1। जब इसकी वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो देखिए, तो यस देखिए हमने क्या किया, आपको लिखिए √a × √b =√ab। ये कब होता है वैल्यू, ये वैलिड है फॉर पॉजिटिव रियल नंबर। अभी हम समझते हैं कि ये जो -1 हम पुट किया है इसमें <0 में, अभी पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, समझते हैं। अब ये आयोटा क्या लिखते हैं, आई इंटू आई इक्वल टू रूट क्या है, रूट 1 हो जाएगा, जब इंटू करोगे ये आई स्क्वायर इक्वल टू 1 वैल्यू आएगी। अब आप देख रहे हैं ये 1 वैल्यू आ कैसे गई, हमें तो पता है कि आई स्क्वायर की वैल्यू आपकी -1 होती है, पर ये वैल्यू क्या दे रखी है, आपको वैल्यू 1 दे रखी है। इसका मतलब जो हमने नंबर्स माने थे, जो जो -1 वैल्यू मानी थी वो पॉजिटिव मानी थी। ये फॉर्मूला कब वैलिड है, ये वाला फॉर्मूला यही तो है, ये फॉर्मूला तब वैलिड है अगर ये जो वैल्यू -1 अगर वो पॉजिटिव होती।
इसका मतलब ये वैल्यू क्या है, हमने अपना कॉन्ट्राडिक्ट, हमने अपने आप को ये कह दिया, पहले बता दिया पॉजिटिव थी, मतलब ये वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव थी, हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, हमने गलत अजम्पशन कर लिया कि ये जो वैल्यू पॉजिटिव मानी थी पर है सामने दिख रही है वो नेगेटिव है। इसका मतलब हमारे ये ए रूट ए क्रॉस रूट बी नॉट इक्वल टू रूट ए बी कब होगा, इफ बोथ ए एंड बी आर नेगेटिव। देखिए नेगेटिव है, ए भी नेगेटिव है, बी भी नेगेटिव है। जब हमने देखा जब ए और बी नेगेटिव है तो ये कभी इक्वली, ये फॉर्मूला कभी वैलिड ही नहीं होगा। ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब आपके पॉजिटिव रियल नंबर दे रखे होंगे, ठीक है। यस, अगर इनमें से आपको वैल्यू कोई भी एक जीरो आती है, अगर इसमें से मान लो रूट ए क्रॉस रूट बी इक्वल्स टू रूट ए बी, अगर इनमें से कोई वैल्यू मान लो ए वैल्यू जीरो आती है तो ए इंटू जीरो और रूट ए जीरो, मतलब जीरो की इसके लिए वैलिड है, पॉजिटिव के लिए वैलिड है और जीरो के लिए वैलिड है ये वाला फॉर्मूला। और हमने क्या किया, इसमें नेगेटिव के लिए फॉर्मूला लगा दिया, क्या लगा दिया, रूट ए क्रॉस रूट बी लगा दिया, जो कि फॉर्मूला गलत है, ये यहाँ लगेगा नहीं, फॉर्मूला क्या लगेगा, वहाँ लगेगा, ठीक है। समझ में आएगा थोड़ा बहुत, अगर नहीं समझ आया तो इन चिंता मत करिए, आप आई स्क्वायर इक्वल टू -1 याद कर लीजिए, ठीक है। यस, अब देखिए एक टर्म है मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालते हैं। देखो अगर आपको कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी दे रखा है, तो इसका मॉड्यूलस निकालने के लिए क्या होता है, ऐसे करेंगे मॉड में रख देंगे और जो अंडर रूट में वैल्यू क्या होगी, जो रियल रूट है उसका स्क्वायर करेंगे प्लस इमेजिनरी रूट का प्लस लगा के इसका स्क्वायर कर देंगे, तो आपको उसका मॉडुलस मिल जाएगा। पर हाँ, अगर हमें इसी का कॉन्जुगेट निकालना है तो क्या होता है, कॉन्जुगेट के ऊपर हम लगा देते हैं बार, और जो वैल्यू होगी ये ए माइनस आई बी, इमेजिनरी रूट के सामने आप माइनस लाओगे। ये वैल्यू ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप यहाँ क्या एक मिरर इफेक्ट पड़ता है, जो वैल्यू पॉजिटिव है वो नेगेटिव यहाँ शो कर देगा, ठीक है। क्या करना है, जो इमेजिनरी रूट होगा सिर्फ वही, अगर पॉजिटिव है वो नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। अब करते हैं आपको समझाने के लिए क्वेश्चंस। यस, अब आपके समझ में आएगा, दी 3 प्लस आयोटा के आपको मॉडुलस निकालना है। क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, मैं करूँगा, ठीक है, कुछ नहीं। 3 का स्क्वायर करेंगे और जो आयोटा की वैल्यू क्या है, यहाँ इंटू 1 हो रहा है, आपको दिख नहीं रहा होगा, वहाँ 3 प्लस आयोटा इंटू 1 हो रहा है, तो आप अगर प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो वैल्यू क्या है 9 प्लस 1 रूट इक्वल टू रूट 10 वैल्यू आएगी। इसका करोगे देखो क्या होगा, 2 का स्क्वायर करोगे प्लस साइन लगाओगे, वही क्या -5 का होल स्क्वायर करोगे, क्या मिल जाएगा 4 प्लस 25 वैल्यू रूट 29 होगा। यस, ये हो गया। अब देखते हैं कॉन्जुगेट क्या होता है। मैं कॉन्जुगेट का मिरर इफेक्ट होता है भैया। देखो जो रियल नंबर है वो रियल तो रहेगा और जो साइन है वो चेंज होगा। किसका साइन होगा, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। अगर मानो अगर आपको दूसरा नंबर दे रखा है जेड इक्वल टू सी माइनस आई डी दे रखा है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, सी प्लस आई डी। यस, आपको सिर्फ साइन चेंज हो जाएंगे, कौन से, इमेजिनरी रूट के। यह देखो अब 3 प्लस आयोटा दे रखा है, अब आपको चेंज करना है भैया उसका कॉन्जुगेट। लो भैया कॉन्जुगेट के लिए 3 माइनस आई आयोटा, इसका कॉन्जुगेट करना है ना। देखिए इसका कॉन्जुगेट जेड इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा। अब इसका करना है, देखो जेड इक्वल टू -5 तो -5 रहेगा, क्योंकि रियल तो चेंज होगा नहीं, वो तो रियल है। इमेजिनरी कौन सा, इमेजिनरी है, हमें सिर्फ इमेजिनरी का साइन चेंज करना है। इमेजिनरी वाली वैल्यू है तो ये +3 आयोटा, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव आपको कॉन्जुगेट मिल जाएगा। अगर आपको नेगेटिव कॉन्जुगेट नेगेटिव वैल्यू दे रखी है तो आपको सिर्फ पॉजिटिव चेंज हो जाएगा। ये होता है कॉन्जुगेट। ये वाला आपका टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। थोड़ा बस आपको रटना है, कुछ नहीं करना। पहले देखो जेड इक्वल टू हम क्या कर रहे हैं, ए प्लस आई बी, इसका क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आप देखोगे इसका कैसे, जेड इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, 1/z 1/a प्लस आई बी को इंटू करोगे ए माइनस आई बी अपॉन ए माइनस आई बी। वैल्यू क्या मिलेगी आपको, ए माइनस आई बी, और ये क्या आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको मिल जाएगा। अभी कैसे मिला आपको दिखाते हैं। ये मैं देखो, ये क्या है, ए प्लस बी है, ये ए माइनस बी है, ये क्या है, ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस आई डॉट बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस साइन लाएंगे क्योंकि ये तो है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्वान्टिटी होती है इसकी, ए स्क्वायर माइनस साइन लगाया और बी स्क्वायर क्या है वैल्यू पूरी वाली। अब ये ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आपको बताया कि आई स्क्वायर वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, ए स्क्वायर माइनस और माइनस की इसकी वैल्यू -1 आ गई और डॉट बी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए वैल्यू क्या मिलेगी, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक प्लस सॉरी माइनस आ रही है इसमें, माइनस
आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूँ, हाँ इसको आप यहाँ खोलिए मत, ठीक है, इसको यहीं रहने दीजिए, इसका यहाँ पार्ट कर लेते हैं। ए माइनस आई बी वैल्यू क्या थी, जेड थी। अब पता है जब हम जेड का अगर मैं चाहूँ कॉन्जुगेट लूँ तो क्या हो जाएगा, ए माइनस आई बी, मतलब मैं इसके लिए क्या लिख सकता हूँ, जेड का कॉन्जुगेट। अब जो ये वैल्यू आपकी क्या है, अगर वो जेड का मॉडुलस लेना हो तो क्या वैल्यू रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। और मुझे क्या चाहिए, ये दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप कर सकते हो उसमें जेड का होल स्क्वायर, क्योंकि जब ये स्क्वायर इधर जाएगा शिफ्ट होगा, इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा और ये वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, ये देखो ये जेड स्क्वायर हो जाएगा, आपको वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, ठीक है। तो आप ये वैल्यू क्या थी आपको, 1/z थी, यस। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, जेड स्क्वायर को क्या मिलेगा आपको, जेड डॉट जेड कॉन्जुगेट। ये आपको इंपॉर्टेंट है, किसके लिए है, और हाँ आप इसे जेड को ऊपर कर सकते हो, एक तो ये बन जाएगा फॉर्मूला, दूसरा ये है कि 1/z इक्वल टू जेड मॉड्यूलस जेड कॉन्जुगेट अपॉन जेड का होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं जेड इनवर्स लिख सकते हैं। तो लीजिए इसे हम लिख सकते हैं जेड इनवर्स इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट अपॉन जेड मॉडुलस का स्क्वायर कर लीजिए, मॉडुलस लगा लीजिए, कुछ लगा लीजिए, ये अपॉन इसका इसमें ये आपको क्या मिल गया, एक कॉन्जुगेट मिल गया, ठीक है। इनवर्स मिल गया, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, यस। अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ लिखकर माइनस को जेड कॉन्जुगेट अपॉन जेड का मॉडुलस का स्क्वायर जब आप करोगे तो आपको क्या है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मिल जाएगा। इसका आप एग्जाम्पल करते हैं अभी, ठीक है, आप इसके भी उतार लीजिए और उसे भी उतार लीजिए। यस अब देखिए फाइंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ दिस, मतलब हमें जेड की वैल्यू देखिए 2 माइनस 3 आयोटा। अब देखिए हमें क्या है, जेड इनवर्स निकाला है ना, और अभी हम देखा कि जेड इनवर्स में क्या है, जेड कॉन्जुगेट, जेड का कॉन्जुगेट अपॉन जेड मॉडुलस का होल स्क्वायर। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, जब इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे जेड कॉन्जुगेट की इसकी वैल्यू होगी 2 प्लस 3 आयोटा, क्योंकि ये रियल नंबर को चेंज होता नहीं है, सिर्फ इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज होता है, ठीक है। अब इसका मॉडुलस कैसे निकालेंगे, इसका 2 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन रूट में वैल्यू क्या आएगी, 4 प्लस 9 इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन वैल्यू आपको 13 आएगी, √13, ठीक है। अब इसे और भी स्टेप कर सकते हैं, 2 अपॉन √13 प्लस 3 आयोटा अपॉन √13। ये तो हो गया वेरी इजी फॉर्मूला है कि आपने एक फॉर्मूले से लगा के आपने क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल दी इस फॉर्मूले से। अगर आप करोगे इस तरह से, अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है जेड इनवर्स, तो ऐसे कर सकते हैं, वैल्यू क्या रहती है 1/2 प्लस माइनस 3 आयोटा, इस तरह से करेंगे, ठीक है। इसको अब हमने इसको जब इंटू करोगे, ये ए माइनस बी है, ये ए प्लस बी है, आपको पता है जब इसका करो स्क्वायर तो आपको 4 4 जा 2 2 या 4 प्लस, और ये कितना हो रहा है 339, ठीक है। तो कैसे मिला ये, देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे, और ये 3 आई का स्क्वायर करेंगे, ये 4 माइनस 9 आई स्क्वायर, आपको पता है आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, 4 माइनस -9 और 4 प्लस कितना है, 4 प्लस 9, आपको वैल्यू कितनी होगी, 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 13, ठीक है। कुछ गलत होगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यस फ्रेंड। तो इसमें मिस्टेक होगी, इसमें हमने जेड मॉडुलस लगाना था, मैं सिर्फ ओनली जेड की वैल्यू लगा दी है। जब इसका मॉडुलस आप करोगे ना, इसका मॉडुलस, तो ये क्या है, इसका रूट हट जाएगा, मतलब इसमें इसका रूट हट जाएगा दोनों वैल्यू में, तो ये 13 अपॉन 13 आएगा। अब आप देख रहे हैं 2/13 प्लस 3i अपॉन 13, ये वैल्यू सेम आ गई। अब मैं ये क्यों कर दिखाया, एक तो बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस है कि आप इसे इन्वर्स करिए, फिर वैल्यू पुट करिए, इनटू करिए, बहुत टाइम लगेगा। एक सिंपल मेथड है कि जेड इन्वर्स निकालना हो तो कॉन्जुगेट करिए और मॉडुलस को स्क्वायर कर दीजिए, आपको इसमें 2 मिनट लगेंगी, तो इसमें 4 मिनट लगेंगी। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला था, आप इसी मैं चाहता हूँ आप इसी जरूर याद करें और इसी करेंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि मैंने आपको सारा बेस क्लियर करा दिया एक्सरसाइज 5.1 करने के लिए, और एक्सरसाइज 5 मैं आपको कराऊंगा, और मैं चाहता हूँ आप 80% तो आप खुद कर लेंगे, इतना तो मैंने गारंटी आपको सिखा दिया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको वहाँ पढ़ाना अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सब्सक्राइब करते हो तो जो आप इस समय जो करेंगे ना वही सब्सक्राइब, तो मुझे अच्छा लगेगा हाँ कि उन्होंने उस समय सब्सक्राइब किया जब कोई नहीं कर रहा था। अगर मैं हाँ टाइम लगेगा, हो जाएंगे 10,000 हो जाएंगे सब्सक्राइबर,
तब करेंगे बच्चे तो उनको शायद याद ना रहे, पर इस समय जो सब्सक्राइब करेगा, जो कमेंट करेगा, तो उनकी याद रहती है कि हाँ भाई ये भाई ने कमेंट किया था। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। और बेसिकली आपको ये शायद समझ में आ ही गया होगा a.b=√ab। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये प्रूव करना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।